Very good morning, students. So today we are going to move further in the chapter number 13, and we will start from nylon. Firstly, we are going to have a small recap of rayon. रेयॉन जो हमने लास्ट टाइम किया था. सो रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हमें डिस्कवर करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज it was as the silk was developed in the China, so it was very costly and it was very beautiful in the texture, so it was in large demand. So just for that large demand, scientists were forced to have something else than this, but it should its texture should be like that only. ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जो उसका टेक्सचर जैसे रिजेंबल सा हो जाए, सो दैट कि इतना डिमांड उसकी जो बढ़ रही है उसको पूरी की जा सके. सो दैट्स वाई साइंटिस्ट डेवलप द न्यू फाइबर. जस्ट उसका देखा गया कि जो पहले वाला फाइबर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने रॉ मटेरियल यूज़ किया, वुड सेल्यूलॉस. सो ये इसी वजह से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दैट वाई रेयॉन इज नोन एज रीजनरेटेड फाइबर. बिकॉज इसमें वुड सेल्यूलॉस एक तरीके का फाइबर होता है जो लकड़ी में से निकलता है, उसको केमिकल ट्रीटमेंट देकर उससे एक नया फाइबर बनाया गया, and that was just resembling that of the silk. That's why it was known as regenerated या rebirth. रीजेनरेटेड का मतलब होता है रीबर्थ किसी भी चीज़ का, तो ये एक तरीके से वुड सेल्यूलोज का रीबर्थ ही हो गया ना. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल फाइबर. इसके यूजेस आपने देख लिए थे, आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दीज. ठीक है. Then I am coming on the nylon. Nylon was the first artificial man-made fiber, first fully artificial man-made fiber, जो पूरी तरीके से फाइबर था, उसमें कुछ भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ था. एंड when it was developed by the scientists, it was wonder for them कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ कर दी है. That's why it was known as wonder polymer. और जो नायलॉन नाम रखा गया, that was named after two cities, that is न्यूयॉर्क का लिया गया NY और लंदन का लिया गया LON. then it becomes nylon. फाइन. और ये नाम ऐसा क्यों रखा गया? बिकॉज जो साइंटिस्ट डेवलप कर रहे थे ये वाला फाइबर, दे वर द साइंटिस्ट ऑफ टू कंट्रीज, दैट इज न्यूयॉर्क एंड लंदन. फाइन. देन यूजेस ऑफ नायलॉन. नायलॉन के यूजेस क्या हैं? फर्स्टली ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, मतलब खींच सकता है बहुत ज़्यादा, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की नहीं होती है. ठीक है, मीन्स इससे अगर हम कुछ लटकाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा भार उठा सकता है. देन इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस. ये सिल्क जैसा होता है. इट इज़ यूज इन, इसके कारपेट, सॉक्स और होजरी आइटम्स बनती हैं. ओके. सो सॉक्स, तो आप अपना सॉक्स का मटेरियल देख सकते हो, जो जैसे स्कूल वाली जो सॉक्स होती हैं जो कॉटन की नहीं होती हैं, वो दैट आर ऑफ नायलॉन. फाइन. हॉजरी आइटम जैसे बनियान वगैरह जो पहनी जाती है, अंदर इनर्स पहने जाते हैं, वो हॉजरी आइटम्स में होते हैं, दैट आर ऑल्सो ऑफ नायलॉन. इट इज़ यूज इन मैनी मिलिट्री एप्लीकेशंस, जैसे रोप्स या पैराशूट्स जो होते हैं इस कपड़े के बनाए जाते हैं, इस फाइबर के बनते हैं. इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, एक तरीके के प्लास्टिक पॉलीमर टाइप ही है, तो इसको कोई कीड़ा नहीं खाता है, ये घिसता कम है, तो इस वजह से ये ज़्यादा चलता है. दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सीट बेल्ट्स, टायर कोट्स एंड क्लोथ्स. देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जैसे टूथ ब्रशेज हो गए, कॉम्स हो गए, हुक्स हो गए. जो आप टूथ ब्रश करते हो उसके जो ब्रशेज होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, दैट आर ऑफ नायलॉन. कॉम्ब भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड नायलॉन जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें कॉम्ब के जो आगे टीथ होते हैं वो इससे बने होते हैं. बहुत सारे हुक्स भी बनते हैं इसी के. देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वोवली रोप, जो मतलब वो ड्यूरेबल रोप चाहिए ना रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ये नहीं कि अब ज़रा सा हम लटकें और वो टूट जाए. सो जो काफ़ी ड्यूरेबल रॉप्स होती हैं, काफ़ी स्ट्रांग और हार्ड रॉप्स होती हैं, दैट आर मेड अप ऑफ नायलॉन. देन फिशिंग नेट्स, जो जाल होता है फिश को पकड़ने वाला, वो भी नायलॉन का बना होता है. सो we are coming on the next fiber, that is sterylene.
टेरिलीन एक और सिंथेटिक फाइबर है, ये भी कपड़े बनाने में काम आता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, हाईली ड्यूरेबल, रिंकल रेजिस्टेंस मीन्स कभी जैसे वो कहते हैं ना बैठने से उसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते, मधता नहीं है। एंड मोथ रेजिस्टेंस, मोथ मतलब कीड़ा नहीं खाता इसको। जब ये चीज़ प्लास्टिक की बनी होती है आर्टिफिशियल, कीड़ा हमेशा कोई भी नेचुरल चीज़ होगी उसको लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली बनी हुई है, मैन मेड बनी है, तो उसको कीड़ा नहीं खाता। कभी कभी मग को, बाल्टी को या किसी चीज़ को ऐसे को कीड़ा लगा हुआ देखा है? दीमक भी नहीं लगती है, ऐसे को कुछ भी नहीं लगता है। सो मोथ रेजिस्टेंट है, रिंकल रेजिस्टेंट है, इलास्टिक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एंड हाईली ड्यूरेबल है। इसी वजह से इसके कपड़े बनते हैं। देन ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इससे वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स बनते हैं। जैसे बोट्स के लिए सेल्स बनना, क्योंकि वो तो पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो हैवी नहीं होगा ना। देन फॉर मेकिंग रेन कोट्स में भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। सो उसका भी फ़ायदा लिया गया कि कहाँ पे पानी एब्जॉर्ब नहीं चाहिए हमें, तो वो चीज़ें बनाई जाएं। देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग होम फर्निशिंग, घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं मतलब फर्निशिंग के लिए, मीन्स जैसे टेबल कवर्स हो गए, और मतलब घर को एक मतलब एक बड़ा अच्छा लुक देने के लिए जो चीज़ें बनती हैं वो टेरिलीन की बनती हैं। और जो फैब्रिक्स है जैसे टेरी वूल, टेरी साइकिल, टेरी कोट, टेरी सिल्क, टेरी कोट, ये सब जब बने कैसे बने? टेरिलीन के साथ वूल को मिक्स कर दिया तो टेरी वूल बन गया, टेरिलीन के साथ सिल्क को मिक्स किया तो टेरी सिल्क बन गया, टेरिलीन के साथ कॉटन मिक्स करी तो इट बिकम्स टेरी कॉट। फाइन, सो दीज आर द यूजेस ऑफ टेरिलीन। नेक्स्ट आई एम कमिंग ऑन पॉलीइथीन टेट्रापेथलेट। आप देखना घर में जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होंगे उसके नीचे अगर आप देखोगे तो उस पर PET लिखा होता है, PET, पेट। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है पॉलीइथीन टेट्रापेथलेट। फाइन, ये जो है ये सिंथेटिक पॉलीमर है, इसकी बॉटल्स बनती हैं, बॉक्सेस बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं, ठीक है। सो इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं कि इसके कंटेनर्स बनते हैं पैकेजिंग के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, एंड दीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सेलिंग आइटम्स बनाने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑयल्स वगैरह, फूड आर्टिकल्स वगैरह इन कंटेनर्स में डाल के बेचे जाते हैं। देन मैग्नेटिक टेप्स के अंदर जो टेप होती है ना वो ब्लैक कलर की, तो ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स में वो इसी PET की बनी होती हैं, ठीक है जी। इट वॉज PET, पॉलीइथीन टेट्रापेथलेट। फाइन, देन वी आर कमिंग ऑन एक्रिलिक फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर्स जो होते हैं, एक्रिलॉन भी बोलते हैं हम इसको। एक्रिलॉन जो होते हैं बेटा, ये जो आप आजकल कहते हैं ना बड़े हल्के से कंबल होते हैं, मार्केट में है, अवेलेबल है बड़े हल्के से। आजकल जितनी भी वूलन बेडशीट्स आ रही हैं ये सारी बेटा एक्रिलॉन की होती हैं, और उनके ऊपर लिखा भी होगा एक्रिलॉन। सो दिस इज नॉट अ वूल, लेकिन इट जस्ट अपीयर टू बी लाइक द वूल। तो आजकल की भी जो हम स्वेटर, शॉल्स जो इतनी वैरायटी में आती हैं वो मैक्सिमम एक्रिलॉन की होती हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, बट वो वूल ही हमें लगती है, ठीक है। सो वो होता क्या है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर होता है? दैट इज एक्रिलिक फाइबर्स या एक्रिलॉन। सो इसके लिए इसके दो यूजेस हैं, अपनी बुक में देखेंगे बेटा। फर्स्टली द यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स, दीज आर यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स बनते हैं जो बहुत हल्के साइज वेट के होते हैं, एंड हैव क्वाइट द सेम वार्मथ एज वूलन ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स की तरह सेम वार्मथ होती है। बुक आपके सामने होनी चाहिए, इट इज नॉट रिटन इन दिस। सो पेज नंबर 243. Articles made from acrylic fibers are relatively less expensive and are available in wide variety of colors. Acrylic fiber से जो बने हुए आर्टिकल्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं as compared to the made from natural wool. So they are available in a wide variety of colors.
ये बहुत ज़्यादा कलर्स में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइन इसमें बने हुए होते हैं। फाइन, देन वी इफ़ वी टॉक अबाउट, ये हमारा टॉपिक था सिंथेटिक फाइबर्स का। नाउ हम सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस करने लगे हैं, यूजेस करने लगे हैं। दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, इनकी चमक काफ़ी देर तक बनी रहती है। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा चलते हैं। दे आर ईजी टू क्लीन, दे ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे डू नॉट रिंकल, रिंकल बिल्कुल नहीं होता है इनके ऊपर, ठीक है, प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट श्रिंक, गलती से ड्रिंक आ गया। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, वॉश करने पे ये सिकुड़ते नहीं हैं, छोटे नहीं होते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव दैन नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर से एक्सपेंसिव कम होते हैं। देन एक टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये आपको खुद पढ़ना है और इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, वो आपको मुझे करके भेज दें। 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 लाइनें हैं, ठीक है। वाई वी शुड नॉट यूज सिंथेटिक फाइबर, ये इसमें अगर हम डालेंगे तो 3 चीज़ें आप, मैं एक बहुत थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ। सबसे पहली बात, और इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं, इट्स ऑन पेज नंबर 244, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब स्वेट, बट सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स जो बने हुए से जो कपड़े होते हैं वो समर में और रेनी सीजन में अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई द सिंथेटिक फाइबर्स आर अनकंफर्टेबल इन समर एंड रेनी सीजन। फाइन, सो इसका आंसर आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में है। देन व्हाई वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और while burning the crackers at on दिवाली। सो उसमें भी आप यही लिखेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये कभी जलते नहीं है। सिंथेटिक फाइबर्स में आग नहीं लगती है, ये प्लास्टिक की तरह क्या होते हैं, वो पिघल जाते हैं और पिघल के छोटे छोटे बीड्स बना लेते हैं, ठीक है। और तभी किचन में अगर कहीं पे अगर ये ज़रा सा आग पकड़ता है ये कपड़ा, तो वो चिपक स्टिकिंग बीड्स बन के, स्मॉल स्टिकी बीड्स बन के हमारी स्किन के साथ चिपक जाता है, जिससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलती है, ठीक है। सो दैट्स वाई दे शुड नॉट बी वियर इन किचन। देन लास्ट है दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो ये आता है, हाउ यू कैन से दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो आप यही लिखेंगे, बिकॉज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस दे कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। चाहे हम उसको जलाएं चाहे हम उसको ना जलाएं तो बहुत गंदी गैसेस निकलती हैं, और अगर नहीं जलाएं तो वो मिट्टी में बायोडिग्रेड नहीं होते। दैट्स वाई दे आर वेरी bad for environment. Fine, these are the disadvantage of synthetic fiber जो आपको खुद करने हैं और उसके बारे में आपको लिखना भी है। तो तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद पढ़ेंगे, दैट्स वाई मैंने अभी इसका पेज अलग से नहीं लिया है। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच, डू इट अकॉर्डिंगली। और ये असाइनमेंट, आज के जो क्वेश्चंस भेजूंगी उसकी असाइनमेंट 2 दिन के अंदर मुझे भेज दीजिएगा वापस, एंड आई होप कि पिछली असाइनमेंट आपने कर ली होगी। सो थैंक यू वेरी मच।